नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की है इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो दो वीडियो आए थे पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के बेसिक्स को डिस्कस किया था। ओके, सो आज हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने बेसिक्स के वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स ए और उसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। सेकंड पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे और कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज देखिए कितने रोज है, 1 रो, 2 रो और 3 रोज। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। सो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब टोटल रोज और कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पार्ट पूछा है उसने हमसे पूछा है कि राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। ओके, सो आपको पता है ये एलिमेंट कौन सा है, A11, ये A12, ये A13, ये A14, A21, A22, A23, A24, similarly A31, A32, A33 एंड A34। तो उसने आपसे पूछा है A13, तो A13 कितना आ जाएगा, 19। फिर A21 कितना है, 35। फिर A33 कितना है, -5। A24 कितना है, 12 और A23 कितना है, 5/2। ओके, सो इसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है कि अगर उसमें 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। सो 24 एलिमेंट से आप थोड़ा सा ध्यान इसमें ये रखें कि आप 1 से स्टार्ट करना शुरू करें ऑर्डर। ओके, सो 1 इंटू 24, तो इसका जस्ट अपोजिट 24 इंटू 1 होगा, क्योंकि इसमें ये रोज़ और ये कॉलम, फिर इसमें चेंज हो जाता है, इसमें ये रोज़ और ये फिर ये कॉलम हो जाएगा। ओके, इसलिए हम रिवर्स लिखते हैं। फिर 2, 1 के बाद फिर 2 से स्टार्ट करो, सो 2 इंटू 12, फिर 12 इंटू 2, फिर 3 इंटू 8, फिर 8 इंटू 3, फिर 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। ओके, फिर 5 से तो नहीं बनेगा 24। ओके, सिमिलरली 13 के लिए क्या क्या बन सकता है, 1 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जैसे 18 दिया हुआ है, सो 1 इंटू 18 इंटू 1, फिर 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, ऐसे बनेगा। ओके, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, ऐसे बनेगा उसमें। ओके, और 5 एलिमेंट्स के लिए पूछा है तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 हो जाएगा वो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स और दिया है कि A इज इक्वल टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसका मैं पार्ट 3 सोल्व कर रहा हूँ। अगर वैसे इसके क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक पार्ट और मैं इसका बता देता हूँ, वैसे आपसे ये सोल्व हो गया होगा। ओके, सो तरीका क्या होता है सोल्व करने का, उसने आपसे 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए और 2x2 में कौन कौन से, 2x2 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, मतलब R1 R2 एंड C1 C2 होगा। तो एलिमेंट क्या क्या होंगे, A11, A12, A21 और A22। मतलब आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी है। आपको इसमें पता है इसको, ये क्या होता है I, ये क्या होता है J। तो ये I और J की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है और इससे आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, तो देखें A11। सो A11 आपको जो एलिमेंट्स दिया है वो AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2 दिया है। तो आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है, तो आप पुट करेंगे, सो 1 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। सिमिलरली आप A12 भी निकालेंगे, इसमें आप I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। फिर A21 में I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 पुट करेंगे और A22 में I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। आप सोल्व करेंगे तो आपका ये जो मैट्रिक्स है ये आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 क्वेश्चन है वो भी सिमिलर इसी टाइप से है। उसमें कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x4 पूछा है। इसका क्या मतलब है, 3x4 का मतलब इसमें 3 रोज होनी चाहिए, R1 R2 R3, और 4 कॉलम होना चाहिए, C1 C2 C3 C4। तो क्या क्या निकालना होगा, A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24,
फिर A31, A32, A33 एंड A34। ये आपको सारी वैल्यूज़ निकालनी होगी। आपको सिंबल पता है यहाँ पे i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। यहाँ पे अगर देखा तो i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू भी 2। अगर यहाँ पे देखें तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4। और जो आपको वहाँ पे एलिमेंट्स दिए आप उसमें पुट करके इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप से, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस टाइप से सोल्व करना है। ओके नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट से दिया हुआ है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट क्या होता है कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो, तब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको इक्वेशन दी गई है और उसने डायरेक्ट आपको हिंट दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो आपको पता है कि इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2 है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल भी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और 5 यहाँ पे इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट में जो दिया है उसमें भी सेम दिया है, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिया है। तो हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि हाँ दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं, मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के। तो x प्लस वाई को हमने 6 के इक्वल किया। ओके, अब यहाँ से हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है, तो अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। 2 और 2 इक्वल है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। फिर 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो हमें यहाँ से z 0 मिल जाएगा। फिर एक्स वाई को 8 रखेंगे। अब यहाँ पे भी दो वेरिएबल और एक इक्वेशन, तो हम इसको भी यहीं पे छोड़ देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा 6 माइनस एक्स। इस वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया। सो एक्स इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको सोल्व किया तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। माइनस एक्स स्क्वायर था तो राइट हैंड साइड ले गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x और ये प्लस 8 बचेगा। फिर इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आए और 8 या सब्ट्रैक्ट करने पर -6 आए। तो दो नंबर होंगे -4 और -2। तो हमने इसके फैक्टर किए और हमें जो x की जो दो वैल्यू मिलेगी वो 2,4 मिलेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, तो दो वैल्यू मिल गई। अब जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो आपको y कितना मिल जाएगा, 4। फिर अगर आप x 4 रखेंगे तो आपको y कितना मिल जाएगा, 2। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्योंकि x की भी दो वैल्यू, y की भी दो वैल्यू, z की तो एक ही वैल्यू आ रही है। तो आप देखो यहाँ पे जब हमने x 2 रखा तो y हमको 4 मिला और z 0 मिला। ओके, अब आपको ये पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो आप इन वैल्यू को मैट्रिक्स में रख के देख लो। आप x को 2 रखो, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। x को 2 और y को 4 रखो, तो x 2 और y 4 रखेंगे तो हमें 6 मिल रहा है, मतलब ये सही है। फिर 2 और 2 सेम आ रहा है। फिर z को 0 रखो, तो 0 रखने पे 5 प्लस 0 0, तो 5 और 5 इक्वल आएगा। और x को 2 और y को 4 रखोगे, 2 इंटू 4 8, तो 8 और 8 इक्वल आ रहा है, मतलब ये वैल्यू तो सही है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। जब हमने x 4 रखा तो हमें y 2 मिला और z तो 0 ही। अब इस वैल्यू को भी हम मैट्रिक्स में सेटिस्फाई करके देख लेते हैं क्या ये वैल्यू पुट करने पे मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं। तो आप चेक करो, x को 4 और y को 2 रखोगे तो 4 प्लस 2 6 आ रहा है, 2 और 2 इक्वल आ रहा है। z को 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। और फिर x को 4 और y को 2 रखोगे तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू इस मैट्रिक्स के लिए होगी। ओके, दोनों वैल्यू होगी। सो दोनों आंसर इसके सही है। ओके, तो आप आंसर लिखोगे x2 y4 z0 और x4 y2 z0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप से, वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, आप बुक में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि a इक्वल टू aij और इसका ऑर्डर है m क्रॉस 1 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कल ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको कमेंट में पूछा था कि आपको इसका आंसर कमेंट में करना है, तो कुछ बच्चों ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसकी रोज और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, हम उनको डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ बच्चों के गलत भी हुए हैं और कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी है, तो हम इसको अच्छे से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोला है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। वो बोल रहा है कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगी। तो उसने कोमा दिया है बट मैंने डायरेक्ट इक्वल ले लिया है। ओके, क्योंकि उसने बोला है कि एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मैट्रिक्स इक्वल हो, तो मैंने डायरेक्ट इनको इक्वल ले लिया। ओके, और उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी वैल्यू के लिए ये मैट्रिसेस इक्वल होगी, तो मैंने इक्वल कर दिया। अब इनके ऑर्डर चेक कर लिए मैंने, तो इसका भी ऑर्डर 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2, तो इनके ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो देखो 3x + 7 0 की इक्वल होगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -7/3। अगर 5y - 2 की इक्वल होगा तो y कितना आ जाएगा 7। फिर y + 1 8 की इक्वल होगा, तो फिर y 7 ही आएगा, मतलब दोनों सेम ही वैल्यू देंगे। फिर 2 - 3x को 4 की इक्वल रखोगे, तो 2 - 4 इधर आ जाएगा, 3x उधर चला जाएगा, x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। अब आपके पास कौन सा आंसर आप टिक करेंगे। ओके, प्रॉब्लम आपके पास ये है, y तो 7 है, अब आपको x की वैल्यू चूज़ करनी है। अब आप यहाँ पे अगर ये सोचें कि ऑप्शन से चलते हैं, अगर आप कि x की वैल्यू -1/3, तो x की वैल्यू तो -1/3 नहीं आ रही है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। ओके, अभी इस ऑप्शन की हम बात नहीं करते हैं। फिर x की वैल्यू -1/3 वो भी नहीं आ रही, और y की वैल्यू -2/3 भी नहीं आ रही, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब जो ऑप्शन थर्ड है उसमें y 7 है, तो y 7 हमारा आ रहा है, और x -2/3 है, तो x -2/3 भी हमारा आ रहा है। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सी टिक कर देंगे, जो कि गलत है। वो गलत क्यों है आपको ये चेक करना है। चेक इसलिए करना है कि जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट बताया था, जब मैंने आपको x y और z की दो अलग अलग वैल्यू आ रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्रॉस चेक करना हो कि मेरी कौन सी वैल्यू सही है, तो आप उनको मैट्रिक्स में पुट कर दो और देख लो कि वो इक्वल आ रही है या नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर सी सही हो, तो आपकी आंसर सी में x और y की वैल्यू मैट्रिक्स में पुट करने पर वो इक्वल आना चाहिए। तो अगर आप बोलते हो कि मेरा ऑप्शन सी सही है, तो x की वैल्यू -2/3 यहाँ पुट करो। अगर आप x की वैल्यू -2/3 यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × -2/3 + 7, सो 3 से 3 कटेगा, 7 - 2 5 आएगा। यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, क्या ये सही है क्या, नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ओके, तो x की वैल्यू -2/3 रॉन्ग है। ओके, तो अब आपके पास कौन सा आंसर बचा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड इसलिए हो रहा है कि जब आप x की वैल्यू -2/3 रखेंगे, तो जब x की वैल्यू -2/3 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 4 इक्वल आ रहा है, बट यहाँ पे पुट करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो x की वैल्यू -2/3 गलत है, क्योंकि उसकी वैल्यू पर मैट्रिक्स इक्वल नहीं आ रही है, एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं आ रहा, और वो ये नहीं आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू -7/3 पुट करो, तो x की वैल्यू -7/3 पुट करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, है ना, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -7 + 7 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आप यहाँ पे 7 पुट करोगे तो 7 - 2 5 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू 7 पुट करोगे तो 7 + 1 8 आ जाएगा। बट जब आप x की वैल्यू -7/3 यहाँ पे पुट करोगे तो फिर आपका नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 2 - 3 × -7/3, सो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और -7 + 2 9 आ जाएगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 4 आना चाहिए इक्वल में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। समझ में आया आपको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ओके, और उसकी हर एंट्री पे 0 और 1 रखने पर कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले 3x3, और जो जनरल फॉर्म में हम A11 A12 करके हमने लिखा है। ओके, हम आगे चलते हैं। तो मैट्रिक्स में 3x3 है, तो टोटल मैट्रिक्स है 9 एलिमेंट हो सकते हैं उसमें, है ना, 9 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ चॉइसेस, एक प्लेस पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 2 है, क्योंकि देखो, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर A11 इज 2, क्योंकि एक प्लेस पे 0 और 1 हम दोनों रख सकते हैं। तो सिमिलरली द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर ईच एलिमेंट कितनी होगी, 2 होगी। सब जगह हम 0 और 1 रख सकते हैं 9 प्लेस पे। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, अगर हम एक प्लेस पे 2, फिर सेकंड पे भी 2, थर्ड पे भी 2, देखो ना यहाँ पे 2 चॉइसेस यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सो 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पे 2 × 2 × 2, और फिर यहाँ पे भी, तो कितने 2 हो गए, 3 3 6 और 3 9, मतलब 2 की पावर 9। सो 2 की पावर 9 कितना जाएगा, 512। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ओके, सो यहाँ से एक्सरसाइज 3.1 के सारे सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें। ओके, अब आज आपका होमवर्क बुक से कुछ नहीं रहेगा, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने रहेंगे और आपको उनके आंसर कमेंट में करने रहेंगे। कल जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर सिर्फ 9 बच्चों ने किए थे कमेंट में। ओके, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ उसके कमेंट करिए। आप इससे मत डरिए कि मेरा आंसर गलत होगा। देखो, अगर आप गलती करोगे तभी सीखोगे। ओके, तो गलती होने से नहीं डरे। अगर आपको आंसर आता है आप ट्राई करो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप नोट्स को रिवीजन करो, पीछे वाली क्लास में जाओ और नोट्स को पढ़ो और आप उसका आंसर करने की कोशिश करो। ओके, तो आप आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अगर आज इस वीडियो को देखेंगे तो आज आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का कमेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज ए ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नन ऑफ द इज। ओके, तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर करें, अगर नहीं आता है तो आप पहले नोट्स को रिवाइज करें उसके बाद इसका आंसर करें। ओके, सो आप ये जो क्वेश्चन है ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से हैं। ओके, तो आपको इसका आंसर करना है। सेकंड क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स विच इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा आपको यहाँ पे बताना है। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें और इसका रीज़न भी देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, कल के जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।